2020 चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को से लीड ले लिया है और ये बातें अब देखने को भी मिल रही हैं। कई ऐसे फैसले नज़र आ रहे हैं जिसमें सरकार के फैसले भले ही नीतीश कुमार कर रहे हों, लेकिन उसमें भी जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है वहाँ वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं और नीतीश कुमार की एक नहीं सुनते हैं। हालांकि हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से धड़ाधड़ बैठकों का दौर करके मंत्रिमंडल की बैठक करके जानकारियां ले रहे हैं और क्या प्रगति हुई है, कितने खर्च हुए हैं, इन सारी बातों की चिंता में लगे हुए हैं और इसका आंकड़ा अपने पास जुटा रहे हैं। इसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ अलग से फैसला करने के मूड में हैं और कोई बड़ा गेम प्लान रचेंगे। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने जो फैसले हैं वो सामने लेकर के आ रही है और इन फैसलों में कहीं ना कहीं एक बात नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इन सारे चीज़ों को लेकर के बैकफुट पर रख रही है। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग के को लेकर भारतीय जनता पार्टी का लगातार इंतजार करने के बाद, लगातार आग्रह अनुनय विनय करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की एक नहीं सुनी और इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी की और इस मनमानी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा ये भी नहीं सोचा, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल चुपचाप थे। वहीं घटक दल के अन्य साथी निश्चित रूप से अपने डिमांड को लेकर के मुखर थे और इसके लिए विद्रोह भी एनडीए में नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी अपने 24 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी थोड़ा ठंडा जरूर पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जदयू भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और किसी भी तरह से एडजस्टमेंट इन 24 सीटों के सीट शेयरिंग में कर रहा था। लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग में अपनी मनमानी के बाद जिस तरह से एक बड़ा दावा कर दिया है, वो दावा कहीं ना कहीं अब विपक्ष के सामने भी निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई पूरी तरह से मुखर है और केंद्रीय इकाई हो सकता है कि इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हो और उसकी मंशा भी हो कि बिहार बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो अपर हैंड रखें। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार को लेकर के या फिर इस तरह की बातें करने का कोई भी पहले सवाल नहीं उठा था। लेकिन 2020 के बाद से भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने फैसले कर रही है और यही बात है कि सीट शेयरिंग के फार्मूला तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पूरी तरह से ये दावा किया है कि हम जिस तरह से सब कुछ अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं, 2020 के चुनाव में जिस तरह से हमने सरकार अपनी फिर से बनाई, उसी तरह से इन 24 सीटों पर भी हमारी जीत सुनिश्चित है। इसके अलावे भी अरविंद सिंह ने बहुत सारी बातें कही है। अरविंद सिंह बड़ी मुखर होकर के अपनी बातें रखते हैं। सुनिए उन्होंने सीट शेयरिंग फार्मूले के बाद क्या कुछ कहा है और क्या दावा किया है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीट पर एनडीए की विजयी होगा और एनडीए एकजुट है। उसके सारे भी घटक दल हैं, वो सब जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी है वो सब ठीक हो जाएगा, सभी को विश्वास में लिया जाएगा और सभी मिलकर के 24 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे और एनडीए पुनः एक बार बिहार में अपनी विजय पताका लहराते हुए आगे का अपनी रणनीति बनाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।